चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं चैप्टर आपका 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए चैप्टर 3 को होल्ड किया गया है, चैप्टर 4 पहले ले आया गया है, क्योंकि चैप्टर 4 जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपका पॉलिनोमियल से मिलता जुलता है, जिसके कारण आपको समझने में बहुत सुविधा होगा और लगभग सभी प्रकार का आपका पॉलिनोमियल से ही मिलता जुलता क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। कुछ एक दो बातें यहाँ पे अलग पढ़ने हैं तो उसको हम लोग ध्यान देंगे और एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि इस चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चन उस चैप्टर में काम आ जाए और उस चैप्टर का इसमें काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करना है वो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या शुरू करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसका हिंदी होता है द्विघात समीकरण। इससे आपको कोई खास लेना देना है नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसका डिग्री कितना हो, डिग्री आपका कितना हो, डिग्री 2 हो, है ना। वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इसका जनरल फॉर्म का हम लोग बात करें कि जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म का बात करें तो हमारा क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जो हमारा दिख रहा है आपका इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम आराम आराम से समझते हुए पढ़ते चले जाना। अभी बाबू हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि इस तरह का तो 2 उसके आंसर आते थे। कितने आंसर आते थे? 2 निकल करके आंसर आते थे, क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 आंसर आएगा। वहाँ पे हम लोग 0 बोलते थे और यहाँ पे अगर ये आपका इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x के वैल्यू आएंगे। एक को मान लीजिए आप अल्फ़ा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ जीरोस, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा और बीटा रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू फाइंड द रूट, ये जो रूट्स हैं वो रूट्स निकालने के लिए हम लोगों के पास 2 मेथड है। रूट्स निकालने के लिए हम लोगों के पास 2 मेथड हैं जो पढ़ने हैं, वैलिड मेथड। ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन 2 मेथड हम लोग को पढ़ने हैं। जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर से। ठीक है, और दूसरा जो हमारा फार्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में ही पढ़ना है, उसमें नहीं पढ़ना था, वो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसके मदद से? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य महोदय के द्वारा दिया गया एक फार्मूला है, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। उसके मदद से हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो एक हम लोग पहले बेसिक से पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह से कि फाइंड, ये देख लीजिएगा, कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 10, है ना। x² माइनस 7x प्लस 10, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दे देता है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कौन से मेथड से बनाना है? फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से बना देंगे। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे तो क्या है? x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर क्या है? 0, है ना। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए जोड़ने पे माइनस 7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका x²। अगर इसमें से x को हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5, और यहाँ से -2 को कॉमन ले लें तो x माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो अब x माइनस 5 को ही कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये दोनों को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 5 और ये x इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी कि 5 एंड 2 आर क्या हो गया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका हो गया बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो ये हमारा रहा आपका कौन सा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, जो अभी हम लोग तुरंत पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े थे। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग किसके मदद से निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से निकालना हम लोग सीखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए दूसरा जो मेथड था हमारा, यानी कि सेकेंड मेथड आप लोग जो पढ़ेंगे, सेकेंड मेथड फाइंड करने का, रूट फाइंड करने का। तो उससे पहले हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि रूट्स का नेचर जानना होगा, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। रूट्स का क्या करना होगा, नेचर जानना होगा कि रूट्स का नेचर क्या है। अब नेचर जानने के लिए एक वर्ड है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि हमको डी निकालना होगा, और ये डी बराबर क्या फार्मूला होता है, मान लीजिए कि आपका इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो डी निकालने का फार्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। यानी कि आप यहाँ से क्या करोगे कि b का वैल्यू ये रखोगे, उसका स्क्वायर करोगे और 4ac कर दोगे, तो ac को घटा दोगे तो d का वैल्यू आएगा। तो d का 3 तरह का मान आएगा, या तो ऐसा होगा कि d 0 से बड़ा आएगा, d ग्रेटर देन 0 आएगा, एक कंडीशन बन गया। या ये भी तो हो सकता है कि d आपका 0 के बराबर ही आ जाए, है ना। और तीसरा जो कंडीशन है बाबू वो ये हो सकता है कि d 0 से ही छोटा आ जाए, ठीक है। तो 3 तरह का कंडीशन बनेगा डी का, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा तो वो तो डी 0 से बड़ा होगा, और इसमें तो 0 ही और कोई भी क्या बाबू नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आता है जो 0 से क्या है ज़्यादा है, तो इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, है ना, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। यानी कि दोनों रियल होंगे लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे एक 3 हो सकता है, दूसरा 5 हो सकता है, मतलब दोनों अलग रहेंगे, दोनों एक समान नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन d का वैल्यू जहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला लगाएंगे, d का मान निकालेंगे। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तब बड़ा आसान हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसमें दोनों रियल होंगे, वो तो रियल रूट होंगे और दोनों इक्वल होंगे। लेकिन d का मान अगर 0 के बराबर नहीं, 0 से छोटा हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे किसी तरह का रियल रूट्स नहीं होगा। तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पे रूट्स नहीं निकलेंगे, इमेजिनरी नंबर निकल जाएंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका, और इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से इक्वेशन में सारा वैल्यू दे करके k दे देगा, और k का वैल्यू इसी तरह से फाइंड करने को बोलेगा कि उसके 2 इक्वल और रियल रूट्स हैं, तो k का वैल्यू फाइंड करें। तो याद कीजिए मेरे साथ एक बार कि d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर तो रियल और साथ ही में कैसे रहेंगे, इक्वल रूट्स। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। देखिए अब एक इक्वेशन, तो अभी भी आप लोग को याद है कि इक्वेशन हमारा क्या था, है ना। तो इक्वेशन क्या था हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
और यहाँ से हम लोग को रूट्स निकालना था, है ना। तो रूट्स क्या निकालना था, एक रूट्स था अल्फ़ा और एक क्या था, बीटा। तो अगर अल्फ़ा बराबर हम लोग लिखते हैं तो फार्मूला होता है, इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, 1 0 ऐसे निकलेगा। या आप चाहे तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि d का मान आप पहले निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले किसको रख सकते हैं, d को, डिस्क्रिमिनेंट को, है ना। तो इसको रख देंगे d और बाई 2a। एक फार्मूला ये हो गया, है ना। दूसरा फार्मूला का बीटा का बात करें तो क्या होगा, तो माइनस बी और ये बस किस में हो जाता है, प्लस में, d अपॉन कितना हो गया, 2a। तो यानी कि सिर्फ ये बीच वाला प्लस माइनस का अंतर होगा और दोनों रूट्स आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए जो 10 मिनट का कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन के लिए हम लोग को बाहर का कोई भी कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो बोलते हैं वही करवाते हैं हम। 10 मिनट का जो वीडियो पढ़ाएं उस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीबीएसई में आज तक का पूछा हुआ क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए, इस 10 मिनट के वीडियो के कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अलग अलग लेवल का, अलग अलग स्टैंडर्ड का करेंगे और आपको ये बात विश्वास हो जाएगा हमारे साथ जुड़ने के साथ ही। 1-2 दिन क्लास करने के बाद ही आप जाकर के जब एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन बैंक और सवाल या जिसका भी आप लोग यूज करते हैं जा करके देखेंगे तो इसी वीडियो के अंदर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लगभग क्वेश्चन इसी टाइप के कंसेप्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले नेचर उसका पता कीजिए और उसके बाद रूट्स का वैल्यू निकालिए। तो देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, -x² प्लस 7x और माइनस कितना है 10, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे a का वैल्यू कितना है -1, b का वैल्यू कितना है 7 और c का वैल्यू कितना है -10। ठीक है, आगे हम लोग को क्या निकालना होता था, d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b² यानी 7 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a -1 और c भी कितना है 10, है ना, सॉरी -10, तो माइनस लिख देंगे। तो इसको d इक्वल टू क्या होगा 49 माइनस, बताइए कितना होगा 4, ये तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस और फिर से हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका 40। तो d का वैल्यू आ गया आपका कितना 9, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया 9। अब एक बात बताइए d 0 से बड़ा है कि छोटा है, 9 है तो 0 से तो क्या है, बड़ा है, यानी d का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो गिवन इक्वेशन हैज given equation has two real and distinct root, है ना। ये हम लोग इसका नेचर पता कर लिए। अब ये तो बात हमने पता कर लिया कि इसका 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएगा। अब रूट क्या क्या आएगा भाई वो भी पता कर लेते हैं। तो रूट के लिए हम लोग 2 फार्मूला लिखे थे, अल्फा इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट डी बाई क्या था 2a, और एक लिखे थे किसके, बीटा इक्वल टू, सिर्फ ये प्लस कर देते थे हम लोग, है ना, d और बाई क्या था 2a। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b का वैल्यू कितना है जी 7, तो क्या हो जाएगा -7 माइनस रूट d का वैल्यू 9 आया था ना, और -2 इंटू -1, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 -3, है ना, और नीचे कितना हो जाएगा -2। सॉल्व कीजिए तो -10 हो जाएगा ना, -10 अपॉन -2, तो आंसर कितना हो गया 5। ठीक, और आगे देखिए इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो -7 और प्लस कितना हो जाएगा √9 था, d का वैल्यू 9। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे और नीचे हो जाएगा 2 इंटू -1, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस 3 अपॉन -2, तो इसका आंसर हो जाएगा -4/-2। ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2। तो आपका दोनों रूट्स आ गया 5 और 2। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, यानी कि अगर आप बनाइएगा तो बेसिक से भी
आपको एकदम आसान पड़ेगा ये फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेंगे। डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग, देखिए दोनों अलग अलग रूट आया है, एक 5 आया है और एक 2 आया है, दोनों और दोनों रियल नंबर भी है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अभी हम लोग और करेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, बहुत बेसिक सा सवाल है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक होने के बाद भी इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये रूट में है और रूट में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 बराबर 0। ठीक है, सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैथ अगर बनाना आप सीखते हैं यहाँ से तो आप रूट वाला बनाना सीख जाइएगा कम से कम। क्या नियम बताए थे जी? नियम बताए थे ना कि ये दोनों को गुना किया जाता है, ये दोनों को गुना किया जाता है और बीच वाले को ऐसे तोड़ा जाता है कि वो इजीली टूट जाए। इसको एक बार फार्मूला पे भी हम लोग बना सकते थे, हाँ बना तो सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि किस मेथड से बनाइए, फैक्टराइजेशन मेथड से। उस मेथड से बनाते तो ये हम लोग के लिए बनाना क्या हो जाता, बेहद आसान हो जाता। लेकिन ये हम लोग से काम ज़्यादा करवाना चाह रहा है, जिसके कारण हम लोगों को क्या किया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा उसको हम लोग बनाते हैं। इससे इसको गुना करेंगे तो क्या है 3√2x और इसमें अगर √2 से गुना करेंगे तो 3 और √2 गुना होकर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू x का, तो इधर स्क्वायर है ही, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया तो 6x²। यानी कहने का मतलब है कि -5x को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आ जाए 6x² आ जाए और जोड़ने घटाने पे 5x ही रहे। क्लियर? तो देखिए 3√2x² और -6x और प्लस x, -6x प्लस x में से तो 5x और गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा। और ये माइनस में आना चाहिए था क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक, चलिए, और -√2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से बहुत लोग होंगे ना, बहुत तेज बच्चे होंगे, उनको भी दिक्कत ये होगा कि कॉमन नहीं ले पाएंगे कि कॉमन ले क्या। तो देखिए कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 3√2 है, ये 6 में से हम लोग का कॉमन लेंगे। और जो कुछ बांदर होगा बहुत तेज बनेगा, वो कहेगा कि 2 के हियाँ लिखिए ना सर, एकरा में से √2 के कॉमन ले लीजिए। तो कुछ होना जाना नहीं है, तुम √2 को कॉमन लेके देखो। तो इसको बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है। 3√2x² है अब -6x है, इसमें कुछ हम लोग को कॉमन लेना है ना। तो इसमें से हम लोग को कॉमन लेना है तो बहुत बारीकी से देखिएगा। तो 3√2x² और 6x को इसे लिख सकते हैं 3 गुने √2 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे √2 गुने √2 लिखें तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 और 3 दूनी 6 और एगो हियाँ कुछ हो गया x। अब बताओ तो जी एकरा में से कॉमन ले लीजिएगा कि नहीं ले लीजिएगा? ले लीजिएगा। देखिए तीनों दिख रहा है, √2 दिख रहा है, x भी दिख रहा है। अब चलो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन लेंगे, 3√2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और ये 6x को 6x मत समझो, इसके अंदर पूरा एकदम सिस्टम छुपा हुआ है, देख रहे हो ना। तो ये पूरा सिस्टम में से 3 निकल गया, √2 निकल गया और x निकल गया, तो बचा कौन √2, तब -√2। अब ढेर लइकन के तो पते नहीं चलेगा कि 6 में से निकालियो देलथिन 3√2 अब बचियो गया 3√2, बहुत दिक्कत होता है। तो इसको एकदम बारीकी से समझना है। अब यहाँ से 1 को कॉमन लीजिएगा तो x -√2 बराबर 0। अब तो ये बेसिक हो गया जी, ये कॉमन दिख रहा है ना, तो x -√2 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 3√2x और प्लस में 1। अब बराबर 0 कर दीजिए, तो दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, तो x -√2 बराबर 0 और 3√2x और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -1/3√2, ये आंसर। अगर और आगे बढ़ाना है तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, है ना, और इसको इस तरफ से जाएगा तो ये हो जाएगा +√2। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, √2 और 1/3√2।
2। क्लियर है? तो था बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमको यही करना था कि रूट वाला हमको सिखाना था, और हमने आपको सिखाया। अगर इस तरह से आप तोड़ करके बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन ढंग से किसी भी प्रकार का रूट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और बाकी अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, तो आप इसको आराम से क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से बना सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन जो बोले थे कि पढ़ाएंगे वही आएगा। जरा आप सोचिए, आपको 15 मिनट का वीडियो का कंसेप्ट में इस तरह का कंसेप्ट दे दिया गया है कि हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपका चैप्टर से बन जा रहा है। तो अगर डिटेल शुरुआत में आप हमसे जुड़े होते तो इसका और डिटेल हम लोग ले जाते, लेकिन अभी उतना डिटेल ले जाएंगे तो आपके पास समय बहुत कम है, और बहुत कम समय में हमको वही पॉइंट पढ़ा रहे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्या करता है, पूछता है। इधर उधर की बात को ना पढ़ा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ही ना उठाए, जो क्वेश्चन उठाने का चांस है। देखिए ये पढ़ाए थे कि रियल और इक्वल रूट देगा तो डी का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं है बाबू कि अगर नया चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो तो नया एक्सपीरियंस है। पिछले 6-7 सालों से लगातार बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स में हमारे बच्चे कोई 97, 98, 99 तक, और खुद मैं 100 आउट ऑफ 100 ले करके आया हूँ। उसके बाद ही जा करके आपको इतना तजुर्बा के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको आप ढंग से करें, है ना, उसको आप बहुत ढंग से बनाइएगा तो आपका जरूर एग्जाम में हमारे बनाए गए क्वेश्चन से, है ना, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराया जा रहा है उस क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ने का चांस रहेगा। डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न और कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ये बहुत पुराने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, पिछले 7-8 सालों से 7-8 बैच को पढ़ाए हैं उसके बाद, कि जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से और कुछ मेरे द्वारा, तो वो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आने के चांसेस है। देखिए ये सब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है खास, है ना, फिर भी ये 2 नंबर में पूछा गया है। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 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 है रियल एंड इक्वल रूट। तो बाबू इस पॉइंट को देखो, रियल एंड इक्वल रूट के बारे में बताए थे कि डी का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन है 4x² kx + 1 बराबर 0। तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू k, सी का वैल्यू 1, है ना। इसके बगल बगल वाला ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब d बराबर क्या करना है हमको, 0। तो d का वैल्यू क्या था, b² - 4ac बराबर 0। तो b², तो b कौन है जी, k है ना, तो k का स्क्वायर - 4ac, a का वैल्यू क्या है 4 इंटू सी का वैल्यू क्या है 1 = 0। तो k² - 16 = 0। तो इसको आगे अगर देखते हैं हम लोग तो k² = 16, तो k = √16, तो k का वैल्यू +-4, यानी k का वैल्यू +4 भी हो सकता है, k का वैल्यू -4 भी हो सकता है। ये आपका k का वैल्यू आ गया। तो देखिए कितना सिंपल है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। इस चैप्टर से बहुत तो आपको 2-3 नंबर या 4 नंबर तक का ही क्वेश्चन आना है, जिसमें 2 मार्क्स में ऐसा पिछला साल पूछा है 2025 में। तो बताइए ये कौन सा हार्ड क्वेश्चन था, बहुत बेसिक बात पूछ रहा है, और उसको बना करके हम लोग 2 नंबर आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग बनाइए, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट किए हैं ताकि आपको बेसिक से क्लियर हो सके, और ये 2023 में 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से दे दिए। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, जिसको अगर आप बनाइएगा ढंग से तो ये आपके माइंड में छप जाएगा, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, कहता है द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। पहले 2 नंबर है, दोनों को जोड़ करके 15 है। जैसे मान लीजिए हमारा और आपका दोनों को जोड़ करके 15 साल है। तो अगर हम 5 साल हैं तो आप कितने साल के होंगे, 10 साल के, है ना। कैसे पता चला, तो 15 में से मेरा घटा दिए। उसी तरह से बोला कि 2 नंबर को जोड़ के 15 है, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा का नंबर कितना होगा, 15 - x, घटाइए कि ना पता चलेगा जी। तो पहला नंबर मान लेंगे हम लोग, है ना। तो कहता है कि लेट द फर्स्ट नंबर बी कितना बाबू, x, है ना। तो
तो सेकेंड नंबर अपने आप कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी कितना y, हाँ सेकेंड नंबर भी y मान नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं 15 माइनस एक्स। अब बहुत सारे लोग होंगे अचानक चलो कैसे लिख दिए अपने मन से, तो देखिए मान लीजिए आप कि फर्स्ट नंबर आपका x है और सेकेंड नंबर कितना है y है ना, तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा था बताइए, 15 आ रहा था। तो पहला नंबर तो हमारा x है और दूसरा नंबर अगर हमको निकालना है तो x को उधर भेजेंगे तो 15 माइनस क्या हो जाएगा x। तो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 15 माइनस। कहता है क्वेश्चन में कि इन दोनों के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, इन दोनों के रेसिप्रोकल को आपस में जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर आंसर जो आता है वो 3/10 आता है। बस यहीं तक कंसेप्ट था। इसके बाद एकदम बेसिक सवाल, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर पाइए। और कैलकुलेशन छठा में पढ़ावल है ये बात, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो एकदम बेसिक से आप कर पाइएगा। फिर से वही बात दोहरा रहे, पढ़ाया हुआ से बाहर नहीं आया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये दोनों का एलसीएम लेगा तो जिसका एलसीएम ना निकल दे वो दोनों को एक के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है। x से x कट गया, बचा कितना 15 माइनस एक्स। यहाँ 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कट गया, बचा कितना x बराबर 3/10। बाबू एक x प्लस में और एक x माइनस में कट के क्या हो गया 0, तो बचा कितना 15 और इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/10। ठीक है, अब इसको इधर देख ले, तो ये 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिरछा तिरछी गुना, तो क्या हो जाएगा, तो 3 से गुना कर दो किस में 15x है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर चला गया कितना हो जाएगा 15 × 10। देखो इसमें मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखो 15x और माइनस कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 × 10, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो ये से ये कट गया, तो 15x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50। सबको उधर लेके चल जाते हैं क्योंकि ये हमारा माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो किस में माइनस में, और ये तो इधर है ही तो इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, बताइए कितना में तोड़िएगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 50 को 15 बनाना है या 15 को गुना करके 50 बनाना है, तो 10 और 5 तो एक्स स्क्वायर, और बताइए क्या हो गया माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0। देखिए -10 और -5 मिलके -15x और 10 × 5 = 50 है ना। x को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 10 और -5 को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 10 बराबर 0। तो x माइनस 10 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा, ये देखिए ये इधर आ गया तो बचा x, और ये इधर चला आया तो बचा 5 बराबर क्या हो गया 0। तो एक x का वैल्यू -10 को बराबर 0 करेंगे और x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे, तो x का वैल्यू +10 और ये x का वैल्यू +5, ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। तो x का वैल्यू 2 हो सकता है, +10 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है ना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में, अगर हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो इसको नोट करेंगे। चलिए देखिए, तो ये हम लोग अभी समाप्त करते हैं फर्स्ट वीडियो है ना, जो 30 मिनट के आसपास 35 मिनट के आसपास का चला है। सेकेंड वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे इसका एक से एक बढ़कर के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में 2015 से लेकर के 25 तक पूछा है वो सभी क्वेश्चन को करवाएंगे है ना, और सभी क्वेश्चन को इसी तरह से बहुत बेसिक ढंग से करवाएंगे और आपसे आसानी से बन जाएगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, हम ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वो अच्छा लगेगा खुद कीजिएगा। रिक्वेस्ट आपके लिए कर रहे हैं। रिक्वेस्ट हमारा आपसे ये है कि बाबू जो ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं अभी देखिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आहा बहुत आसान था। लेकिन होता क्या है कि जब इस क्वेश्चन को 5 दिन बाद आपको मिलेगा बनाने को तो ये क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है कि आप इसका प्रैक्टिस नहीं किए है ना। तो ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन माइंड में कब रहेगा और आप आसानी से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है
है ना। रिक्वेस्ट ये है कि इसको बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आप कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं हो तो व्हाइट बोर्ड छोटा सा पैड आता है ना, 25-30 रुपए का तो पैड आता है, मार्कर ले लीजिए, उस पर बनाइए मिटाइए बनाइए मिटाइए। इससे क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, और क्वेश्चन बनेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब बच्चों को क्वेश्चन बनाने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो क्वेश्चन बनाना भी अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट पढ़ना भी अच्छा लगता है, और एग्जाम में मार्क्स भी उससे आपका क्या होगा, बूस्ट होगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपके साथ है तो आपको न बनने वाला मैथ भी दिमाग लगा करके आप बना लीजिएगा। लेकिन अगर आपका मोरल डाउन है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, जो क्वेश्चन आता रहेगा वो गलती करके चले आइएगा जी। तो आपको एक ही काम करना है कि जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है उस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बार करें, और आप क्वेश्चन चाहे तो अलग अलग बुक से ढूंढ के बनाइए, अगर ना बने तो फिर कमेंट कीजिए कि इस टाइप का हमसे क्वेश्चन नहीं बना सर, उसका भी हम सॉल्यूशन आपको देंगे कि उसको किस तरह से बनाया जा सकता है। अगर मैथ हार्ड होगा तो जरूर उसका हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे आपके नाम के साथ कि ये क्वेश्चन पूछे थे, इनका ये प्रॉब्लम है। उससे क्या होगा कि और भी बच्चे के अंदर इंक्रीजमेंट आएगी कि अरे वो सवाल पूछ रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, हम भी पूछे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए, डाउट को हमसे शेयर कीजिए, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, मैथ से संबंधित, साइंस से संबंधित, सीबीएसई से संबंधित हो या बिहार बोर्ड से संबंधित हो, आप हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए, वो हमसे जुड़ेंगे, और किसी प्रकार का सवाल पूछे हम जरूर जवाब देंगे, और बहुत बेहतरीन और आसान तरीका से देंगे, है ना। तो आपका इसी तरह से मैथ्स मैजिक में अमित सर के साथ मैथ पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो बेझिझक पूछिए, क्योंकि अमित सर आपको हर तरह के सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू।